हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 साइंस में चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट का जो है मैग्नेटिक इफेक्ट भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। लास्ट क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट देखा था, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ये हमने समझा था, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट देखा था, थोड़ा बहुत केमिकल इफेक्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि इलेक्ट्रिक ये चीजें हैं क्या, फिर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या है उसका बाकी वेरियस प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे, मेनली देखेंगे कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या है और इसके क्या क्या यूजेस हैं, जिसमें से ये एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज होता है। तो ये चीजों को हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मटेरियल इज टर्म एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे एक वर्ड है इलेक्ट्रॉन्स, तो और मटेरियल है। तो अब क्या है, इलेक्ट्रॉन, मटेरियल और इलेक्ट्रिक करंट तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए मटेरियल क्या होता है। आपके आसपास जो भी चीजें दिखाई पड़ती हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, महसूस करते हैं, सेंस कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, मटेरियल्स कहते हैं। ऑल दोज थिंग्स विच यू कैन सेंस बाय टचिंग, बाय स्मेलिंग, बाय क्या टेस्ट, लाइक दैट, दीज आर द सेंस ऑर्गन बाय विच यू कैन फील द सब्सटेंसेस विच इज टर्म एज मटेरियल। और कोई भी मटेरियल होता है तो कुछ छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने बायोलॉजी में देखा था कि सेल्स क्या होता है, कोई ह्यूमन बॉडी बना है तो किस चीज से बना होता है, इसी तरह कोई भी मटेरियल बना होता है तो एक छोटी सी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मटेरियल की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। उसी स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक, इसमें एटम कहते हैं। तो अब एटम, जैसे हम लोग सेल बोले थे कि एक सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसी तरह एक एटम होता है, वो भी बताने के सेंस में इस तरह होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। और एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो है, ये जो तमाम ऑर्बिट्स होती हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर चीजें होती हैं, क्या होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये तीन चीजों से कोई एटम मिलकर बना होता है, मेनली तीन चीजों से मिलकर बना होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ से घूमते रहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मटेरियल इज टर्म एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये किसी मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन क्या सारे मटेरियल से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? नहीं घूमते हैं। यही सारी चीजें, अगर इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल में आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं तो वो गुड कंडक्टर हो जाता है, नहीं जा पाते हैं तो बैड कंडक्टर हो जाता है, इंसुलेटर हो जाता है, लाइक दैट। दीज आर द ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल, द मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप समझ गए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मटेरियल इज टर्म एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, यहाँ पे एक मटेरियल का आउटर सरफेस दिखाया गया, वहां पे ये दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं तो कुछ इस तरह मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जो है स्ट्रेटली जो है मूव करते हैं, स्ट्रीम लाइन स्ट्रेटली मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह एक दिशा में जब मूव करते हैं उसे करंट कहते हैं। इसी तरह जैसे वाटर करंट होता है, पानी का करंट होता है। पानी का करंट होता है, पानी का करंट मतलब पानी की लहरें होती हैं। अगर आप तालाबों में, नदियों में स्पेशली देखिए, उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। अगर आपके आसपास कैनाल है, वहां आप देखेंगे पानी एक तरह से दूसरी तरफ जा रहा है। दीज आर द करंट, कि एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब आप समझ, इसी तरह जो है मटेरियल में जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं का मूवमेंट क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मटेरियल इज टर्म एज एन इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने जैसे बताया था कि
कंडक्टिविटी ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इजिली जा रहे हैं तो मटेरियल क्या है, गुड कंडक्टर कहलाएगा, और उसमें इजिली नहीं जा पा रहे हैं तो उसको क्या कहे, बैड कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाने देता है। कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से फ्लो हो सकती है। द मटेरियल विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज गुड कंडक्टर। तो ऐसे मटेरियल जो है अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को जाने देते हैं उन्हें गुड कंडक्टर कहते हैं। जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सारे मेटल है। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ठीक है, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम इज नोन एज पुअर कंडक्टर, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर। इनको पुअर कंडक्टर की बजाय इनको इंसुलेटर भी बोला जाता है। इंसुलेटर मतलब जो एकदम नहीं जाने देते, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, ये सारे पुअर कंडक्टर होते हैं। अब एक टेस्टर है। टेस्टर क्या है, एक डिवाइस होता है जो ये पता लगाता है कि कोई वहां से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है कि नहीं जा रही। इट इज अ डिवाइस टू टेस्ट इफ ए पार्टिकुलर मटेरियल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट आर नॉट। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए ये टेस्टर है, ये इलेक्ट्रिक जो एक बैटरी है उसमें तार लगा है और उसमें एक छोटा सा बल्ब है। तो ये जो सेटअप है ना उसको टेस्टर कहते हैं। जिससे कभी कभी क्या होता है, जब इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आता है तो देखिए उसमें एक बल्ब लगा रहता है, एक होल्डर लगा रहता है, 2 तार लिए रहता है। उसको क्या है, वो जगह जगह जाके चेक करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पता होती नहीं। इसी तरह टेस्टोमीटर आता है, काला काला होता है, बड़ा, उसमें तार होता है, उसमें से पता लग जाता है कि सर्किट कंप्लीट है कि नहीं, लाइक दैट। इस तरह की चीजें वो आता है। अलग अलग तरह के टेस्टर आते हैं। तो टेस्टर इज अ डिवाइस टू टेस्ट ए पार्टिकुलर मटेरियल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। तो ये जो टेस्टर है, यहाँ जैसे ये एक आपका स्क्रू ड्राइवर है जिसमें ये लोहा लगा हुआ है, इसको चेक कर रहा है। ये लोहे के दोनों शुरू से दिखा रहा है। पहले क्या था, वो फ्री रहा होगा, फिर दोनों को यहाँ टच कराया होगा, इससे क्या सर्किट कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसी टेस्टर में ये क्या है, प्लास्टिक का लगा हुआ है, उसके ऊपर टच कराया तो बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लास्टिक वाला पुअर कंडक्टर है और ये गुड कंडक्टर। इसी तरह एक टेस्टर डिवाइस भी आता है जिसके पीछे ये लगा रहता है, ठीक है, किसी होल्डर वगैरह में डाल के जो है आप चेक करता है कि अगर यहाँ पे बल्ब लगा है, जो बल्ब है वो जल जाता है, क्योंकि इसको जो है पॉइंट में उसमें डलाते हैं, लाइव वायर में जहां से करंट आती है उसमें, और इसमें उंगली रखते हैं, जिससे आपको अर्थिंग मिल जाती है। जिसके अंदर बल्ब लगा रहता है वो कंप्लीट करता है, सर्किट कंप्लीट कर देता है। और ये तो एक, क्योंकि सब लोग ऐसे इस तरह का डिवाइस लेके घूम नहीं सकते, इसको लेके चलना थोड़ा सा इतना हैंडी नहीं होता, इजी नहीं, आसान नहीं होता, मतलब उसको हैंडल करना। तो इस तरह के डिवाइसेस आते हैं, आराम से जेब में डाले, चल दिए कहीं भी। इलेक्ट्रीशियन वगैरह के पास ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी छोटी होती, कम होती, हाई वोल्टेज के लिए काम नहीं करता, तो उसके लिए बड़े बड़े दूसरे टेस्टर आते हैं। कंडक्टिविटी लिक्विड, अभी हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर क्या होते हैं, उसको टेस्ट करने का तरीका क्या होता है टेस्टर की सहायता से। अब हम चेक करते हैं कि अगर लिक्विड में क्या लिक्विड जो है गुड कंडक्टर होता है कि नहीं। जैसे हमने प्लास्टिक को चेक कर लिया, लोहे को चेक कर लिया, देखा कि प्लास्टिक जो है गुड कंडक्टर नहीं है, लोहा गुड कंडक्टर नहीं है। सो नाउ द वी कैन दिस लिक्विड होता है कि नहीं। ए टेस्टर कैन बी यूज टू चेक इफ ए लिक्विड इज कंडक्टिंग और नॉट कंडक्टिंग। तो लिक्विड कंडक्टिंग करता है कि नहीं कंडक्टेड करता है, ये हमको चेक करना है। टू चेक इफ द लिक्विड इज कंडक्टिंग और नॉट, कनेक्ट द लिक्विड बिटवीन द टू एंड ऑफ टेस्टर बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। तो ये आप यहाँ पे टेस्टर दिखा दिया गया है। इसी तरह क्या है, ये बैटरी, ये बल्ब है आपका, और ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, क्योंकि बैटरी से करंट सप्लाई हो रहा है, बल्ब ये बताएगा। तो क्या कर रहे हैं कि अब एक जार ले लेते हैं, उसमें पानी का जूस, लेमन जूस डाल देते हैं, ठीक है, लेमन जूस डाल देते हैं और उसमें तार दोनों को टच कराते हैं, दो एंड यहाँ टच कराते हैं। टच कराने के बाद अगर यहाँ पे लाइट जलती है तो क्या कह देंगे कि जो है ये लिक्विड गुड कंडक्टर होता है। टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इन लिक्विड, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक आर सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट। तो कहने का मतलब बहुत ऐसे लिक्विड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो क्या होते हैं, एसिड बेस और साल्ट के सोल्यूशन होते हैं।
ठीक है, एसिड बेस साल्ट के सोल्यूशन होते हैं, हम लोगों ने एसिड बेस वगैरह पहले भी पढ़ा है, उसको फिर से देख लीजिए, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज साल्ट, क्योंकि एसिड बेस से मिलने के बाद साल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये आप जान लीजिए, और वो सोल्यूशन, क्योंकि प्योर पानी होता है, प्योर वाटर जो होता है, मिनरल वाटर नहीं, जो प्योर होता है वो वाटर पुअर कंडक्टर होता है। लेकिन अगर उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है, खासकर एसिड बेस और साल्ट की इम्प्योरिटी मिली है, तो वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। इसी तरह जैसे कभी कभी हम न्यूज वगैरह में सुनते हैं कि पानी में जो है तार गिर गया था, कई लोग मर गए, तो इसका मतलब पानी में इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है, लाइक दैट, ये मतलब होता है। अब आप गीले हाथ से कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टच करें, तुरंत आपको शॉक लग जाएगा, इसका मतलब लिक्विड जो है करता है। अब दूसरा हम लोग क्या, हीटिंग इफेक्ट ऐड करा। अब हम लोग अभी तो हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है मेटल में जा सकती है, नाल, और खासकर ऐसी चीज प्लास्टिक में नहीं जाती है, और लिक्विड में हमने चेक किया कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। तो इसका मतलब अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट, जैसे क्लासों में हम लोग में समझा है, देखा है, तो इसमें भी हम रिवाइज करते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए हम गर्मी पैदा करें, दैट इज द यूज, मतलब है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज करके गर्मी पैदा करना। जैसे हीटर से गर्मी मिलती है, बल्ब से मिलती है, इस तरह के बल्ब से आप इसके आसपास जाए गर्म हो जाते हैं। कभी कभी आप दुकानों पे जाएंगे जहाँ मिठाई और समोसे ये सारी चीजें मिलती है, तो देखो वो शीशे के जार में बल्ब जला के रखता है, बड़े बड़े बल्ब शीशे के जार में जला के रखता है, जो काउंटर के ऊपर या नीचे लगा रहा है। तो क्या उसमें वो बल्ब क्या करता है, उसकी स्वीट्स और मिठाइयों को गर्म रखने का काम करता है। ठीक है, तो ये एग्जाम है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लो ऑफ बल्ब। ठीक है, टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस कंडक्टिंग आर नॉट कंडक्टिंग यूजिंग हीटिंग इफेक्ट। व्हेन अ करंट पास थ्रू द बल्ब, the filament get heated to a high temperature and as a result bulb start glowing. But if current is very small, the filament will not get heated to a high temperature and so will not glow. Heating current glowing bulb. तो ये बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, और लाइट अगर उसमें ज्यादा जा रही है तो इसका मतलब उसमें रोशनी भी दे रहा है और हीट भी कर रहा है, दैट इज ज्यादा, यही मतलब है। एक डायोड होता है, छोटा डिवाइस होता है। ठीक है, डायोड होता है ऐसे छोटे छोटे शीशे के केस के अंदर ऐसे तार लगे होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे शीशा का केस है, इसमें 2 वायर निकले हुए थे। ठीक है, इसको क्या है, सोल्डर करके कहीं लगा दिया जाता है, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट करने का काम करते हैं और करंट के फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं। एलईडी कैन बी यूज टू डिटेक्ट वीक करंट। ठीक है, सिंस देयर फिलामेंट डज नॉट रिक्वायर मच टेम्परेचर टू ग्लो। तो ये क्या है, एलईडी क्या है, वीक करंट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि इसके फिलामेंट में को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, इजिली ग्लो कर जाता है। वहां बताने का क्या मतलब था कि हीटिंग इफेक्ट मतलब अगर बल्ब में बहुत ज्यादा लाइट जब तक नहीं देंगे, अब बल्ब अलग अलग होता है, बड़े पावरफुल बल्ब है तो उनमें बहुत ज्यादा लाइट देंगे तभी वो पूरी तरह ग्लो करेंगे, हीट देंगे, नहीं तो धीरे धीरे जुगनू की तरह जलते रहते हैं। वही कहने का मतलब इन सब चीजों को से ओवरकम करने के लिए क्या है, एलईडी का यूज करता है कि आपको पता लग जाए कि हाँ यहाँ पर लाइट है कि नहीं। जैसे बल्ब में लाल लाल साइड में लगा रहता है रेड कलर का, जिससे ये पता लगता है कि हाँ बोर्ड में लाइट आ रही कि नहीं रहा है, तो वो एलईडी का काम होता है। दे हैव 2 टर्मिनल कार्ड, एनोड एंड कैथोड। इनमें 2 टर्मिनल होते हैं ये तरह। इसमें एक द लेंथ ऑफ एनोड लीड इज स्लाइटली लॉन्गर। तो जो यहाँ पे एनोड का है, यहाँ 2 तारे, इसमें से एक थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, एक में आप देखेंगे एक थोड़ा सा बड़ा है, तो वही कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ जो है स्लाइटली लॉन्गर है, एनोड जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। देन कैथोड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये वाला जो है एनोड को जो है ऑन द अनदर हैंड कैथोड इज शॉर्टर एंड कंडक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल। तो ये अगर ये वाला जो है एनोड है तो इसको किससे करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से करेंगे, और ये है आपका कैथोड, इसको नेगेटिव बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ये ऐसे छोटे बड़े इसलिए बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये एनोड है, ये कैथोड है, बैटरी का किधर साइड इसको कराना है, ताकि करंट का
फ्लो सही, मतलब जिस तरह के करंट का फ्लो इसको चाहिए उस तरह का इसको मिले। ठीक है, हमने बता दिया वही जो बल्ब रेड कलर का लगा रहता है वही उसी तरह। और एलईडी बहुत तरह की होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम के लिए होती है, छोटी बड़ी। अब हम लोग देख लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। अभी हमने हीटिंग इफेक्ट देख लिया। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट जा रही है और उसमें अगर हम मैग्नेट है तो जो कंपास की नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में शो करती है उसको उसके पास ले जाएंगे। ले जाने के बाद वो डिटेक्ट कर लेगी। इट कैन डिटेक्ट वीक करंट। तो करंट अगर जा रही तो वो इधर उधर रिफ्लेक्ट होने लगता है। ये कह रहा है टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज कंडक्टिंग आर नॉट यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट। कंडक्टिंग, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है कि नहीं जा रही है ये चेक कर सकते हैं। फॉर ए क्लोज सर्किट व्हेन करंट पास नियर बाय ए मैग्नेटिक नीडल एंड इफ डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द नीडल देन इट मीन्स द सब्सटेंस इज कंडक्टिंग, अदरवाइज इट इज नॉट कंडक्टिंग। तो यही है मैग्नेटिक कंपास है। अगर इसके इलेक्ट्रिसिटी के आसपास ले जाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, नहीं तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा। यहां पे ये बता रहे हैं मैग्नेटिक कैसे चेक करना है। तो ये सर्किट है आपका, ठीक है, ये सर्किट है, यहाँ मैग्नेट लगाया गया है। टू टेक ए ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए ब्लैंक बॉक्स, ठीक है, ब्रैप ए इलेक्ट्रिक वायर फ्यू टाइम अराउंड ट्रे। ये ट्रे है, इंसर्ट ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड। तो एक ट्रे है, मतलब एक लकड़ी का ट्रे ले लीजिए, उसके ऊपर तार लपेट दीजिए, लकड़ी का रहेगा, और उसी के अंदर कंपास नीडल रख दीजिए। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ वायर टू टर्मिनल ऑफ बैटरी, लीव द अदर एंड फ्री। एक को बैटरी से कर रही है, दूसरा फ्री कर दी। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अनदर टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो यही कह रहा है कि इस जो कंपास है इसका एक तार इधर कनेक्ट कर दिया और इसका दूसरा एंड जो है बैटरी के इधर टर्मिनल में कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्या उसने बल्ब लगाया होगा, ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा होगा जिससे पता चले अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, आप ये भी पता कर सकते। ज्वाइन द फ्री एंड ऑफ टू वायर मोमेंटरली द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन। अगर हम जो है दोनों टर्मिनल को ज्वाइन करेंगे तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। योर टेस्टर विथ टू फ्री एंड ऑफ वायर इज रेडी। टच द बोथ इन टेस्टर to any substance to whether substance is conductive or not. If the deflection is observed in the needle then it means substance is conducting, otherwise it is not conducting। तो वही कहने का मतलब अगर इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। पानी का वाटर पानी है, ये गुड कंडक्टर है कि नहीं वही बताने की कोशिश। जो नल से पानी आता है जो हम पीते हैं, द वाटर obtained from various sources like river, well, trap, etc. is not in its purest form. It contains many impurities in it. These impurities include different salt too. As a result of this salt, the tap water become a good conductor of electricity. जो ये पानी हमको मिलता है रिवर वाटर नल से, तो इसमें कई तरह की इम्प्योरिटी होती हैं, साल्ट की इम्प्योरिटी होती है जिससे ये गुड कंडक्टर बन जाता है। प्योर वाटर गुड कंडक्टर नहीं होता। डिस्टिल वाटर, it is purest form of water, does not contain any kind of impurity, it is poor conductor of electricity। हमने बताया डिस्टिल वाटर मिनरल वाटर नहीं होता। मिनरल वाटर में मिनरल भी मिला हो, मिनरल मतलब साल्ट भी मिले होते हैं। डिस्टिल वाटर क्या है, सपोज करिए आप भाप दीजिए, स्टीम से जो पानी निकल के उसको कलेक्ट कर लीजिए, वो प्योर होता है, वो डिस्टिल वाटर होता है। तो मैग्नेटिक टेस्टर से भी हम ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा टारगेट पॉइंट आता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। इलेक्ट्रोड्स, these are conductive material through which current enter or leave a substance, ठीक है, ये मटेरियल होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो कुछ ऐसे these are conductive material through which current enter or leave a substance, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें करंट इंटर करता है और वो उसमें से अपना मटेरियल छोड़ते हैं, ठीक है, उन्हें इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, आपके पास इलेक्ट्रोड जो है
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स और निगेटिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जो मटेरियल कनेक्ट होता है, इट इज आल्सो नोन एज एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल, इसके पहले यहाँ एनोड और कैथोड हमने डिस्कस किया था। तो एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जो मटेरियल कनेक्ट होता है इसे एनोड कहते हैं, और निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जो होता है उसे कैथोड कहते हैं। देयर कैन बी वेरियस केमिकल इफेक्ट ऑब्जर्व्ड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड। तो जो सोल्यूशन, जो लिक्विड होता है जिस, और जो मेटल हम जो है बैटरी से जोड़ते हैं, उनके मटेरियल के डिपेंड पे जो है, उनके प्रॉपर्टी के आधार पे जो है केमिकल इफेक्ट जो है अलग अलग होता है। यहाँ अब हम लोग ये यहाँ पे देखिए, ये एक सेटअप बनाया गया है, आपकी ये बैटरी है, यहाँ पे जो है कार्बन रॉड दिया गया है, इसमें से एक जो है कैथोड का काम करेगा और एक एनोड का काम करेगा। फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल, ये यहाँ पे ए ब्रिटिश केमिस्ट नेम विलियम निकोलसन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट शोइंग दैट इफ करंट इज पासिंग थ्रू वाटर देन बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वेयर प्रोड्यूस। तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का एक पानी है, यहाँ पानी के थ्रू, और ये आपका जो है एनोड कैथोड जो है, एनोड और कैथोड जो है लगा दें, मेटल कैप है, ठीक है, कार्बन रॉड दोनों है, ये कार्बन रॉड है दोनों में लगा है, यहाँ पे मेटल कैप है जिससे इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से तार, और क्या है कि आप ये चीज देख लीजिए, जैसे पहले जो बैटरी होती बड़ी बड़ी या रेडियो वगैरह की, उसको निकाले तो उसमें से कार्बन, एक पतली सी रॉड निकलती है, उसमें से वो कार्बन लगा रहता है, उसके ऊपर एक मेटल लगा रहता है पीतल का। तो कुछ इसी तरह का ये सेटअप है, ठीक है। तो वो दो बैटरी तोड़ के तार में यहाँ लगा दीजिए। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से लगा है, तो इसलिए ये वाला पार्ट को एनोड कहेंगे, ये निगेटिव से लगा है तो ये निगेटिव, मतलब ये जो छोटा लाइन होती है इसको निगेटिव रहता है, छोटी लाइन जब रहती है निगेटिव, और ये बड़ी लाइन जो है इसको पॉजिटिव रहती है। अंदर भी और है, ये पूरा बैटरी का मतलब, ये पूरा बैटरी का अंदर का है, यहाँ से यहाँ तक बैटरी का अंदर है, लेकिन ये टर्मिनल है, ठीक है। तो कह रहा है कि उन्होंने क्या किया कि इस तरह का एक सेटअप बनाया और एक जार में पानी लिया और उसमें पानी में ये इस तरह का डाल दिया और बैटरी को ऑन कर दिया, करंट आने दिया, तो देखा उसमें बबल्स निकल रहे हैं। तो ये बबल्स किसके थे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के थे। द ऑक्सीजन बबल विल बी पास ऑन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड हाइड्रोजन बबल ऑन निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन का बबल था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा था और हाइड्रोजन बबल निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा था। द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये जो हुआ वाटर में से जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकालने को क्या है? केमिकल रिएक्शन का। एज अ रिजल्ट बबल ऑफ गैस में बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड। तो ये जो है यही केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट हुआ। करंट फ्लो कराने से कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगा, वही उसी को केमिकल रिएक्शन ऑफ करंट कहते हैं। डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी विजिबल ऑन इलेक्ट्रोड, द कलर ऑफ सोल्यूशन में बी चेंज। तो जब रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होता है कि जो इसमें से क्या हो उसका कलर बदल रहा था और जो है सोल्यूशंस में जो क्या था, अगर मेटल होते, जैसे यहाँ पे ये कार्बन रॉड थी, कार्बन रॉड की जगह अगर कोई मेटल होते तो ये टूटने लगते, निकल के जो है ये यहाँ पे कोई केमिकल सोल्यूशन होता तो उसमें ब्रेक होके जाके इनमें चिपकने लगता। अब गैसेज हैं तो चिपक नहीं रहेंगे, निकल के जा रही होंगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या था? यही केमिकल की प्रॉपर्टी यूज करके जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सीधा मतलब है कि किसी मेटल के ऊपर जो है दूसरे मेटल की परत चढ़ाना। कभी कभी क्या होता है, नकली सोने जो आभूषण बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, नकली ज्वेलरी क्या होते हैं, वो होते रहते हैं पीतल वगैरह का या एल्युमिनियम का, इन सब का रहता है, उनके ऊपर चांदी और सोने की जो है परत चढ़ा दी जाती है, इससे वो सोने और चांदी के दिखने लगते हैं।
तो ये किससे किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से किया जाता है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से किया जाता है। और द प्रोसेस यूजिंग विच लेयर ऑफ सम मटेरियल इज डिपोजिटेड ऑन द मटेरियल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ विच लेयर ऑफ सम मटेरियल इज डिपोजिटेड ऑन अनदर मटेरियल। तो एक मटेरियल सपोज करिए लोहे की राड है, आयरन है, इसके ऊपर जो है दूसरे मटेरियल की परत चढ़ा देना। देखिए जो हैंड पाइप वगैरह नल होता है जिसमें सिल्वर कलर के सफेद सफेद चढ़ा रहता है ना, तो वो लोहे की चीज होती है, उसके ऊपर एल्युमिनियम या लेड और सिल्वर का जो है प्लेट कर दिया ताकि उसमें जंग न लगे। जंग से बचाने के लिए सब काम किए। जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले टावर गांव में देखते बड़े बड़े खंबे खड़े होते हैं ना, सफेद सफेद रख दो, उसमें लोहे की जो होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो वो कई सालों तक खड़े रहते, उसमें जंग नहीं लगती, ठीक है, नहीं खराब नहीं होते। ये सारी चीजें, पाइप वगैरह, स्टील की पाइप आती है गर्म नल लगाने, उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ताकि उसमें से बाहर बारिश में भी वो पड़ी रहती है तो खराब नहीं होती, जंग नहीं लगता। कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ये यहां पे दिखाया गया है। वी नीड टू टेक कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट ऑफ सेम साइज। अब क्या है? टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई ब्रेकर, डिजॉल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। अब ये सेटअप बना रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इस तरह का सेटअप है। एक जार ले लीजिए, उसमें डिस्टिल वाटर ले लीजिए, उस डिस्टिल वाटर में क्या करना है? 2 चम्मच जो है कॉपर सल्फेट जो होता है, नीला नीला होता है, छोटे छोटे रवा जैसा, चीनी के रवा जैसा, उसको डाल देंगे तो ये नीला हो जाता है। अब इसी में क्या है, जो ये सोल्यूशन आपने बनाया ना, इसी में उसमें ड्रॉप, ठीक है, एसिड ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। तो इनको जो है ज्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए इसमें डालना है। कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी एंड इमेंस देम इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब क्या? अब कॉपर प्लेट को जो है, कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी एंड इमेंस देम इन कॉपर सल्फेट। अब ये टर्मिनल को जो है इसके अंदर सोल्यूशन में, बैटरी में डालना है। बैटरी लगा दीजिए और ये 2 प्लेट लगा दीजिए, एक एनोड का काम करेगी, एनोड का काम करे, ए कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए, कैथोड का काम करेगा। तो ये सेटअप क्या है? सबसे पहले ये 2 कॉपर की प्लेट में 2 टर्मिनल लगा दिए, यहाँ बैटरी लगा दिए, और एक शीशे के जार ले लीजिए ताकि उसमें दिखाई पड़े। उसमें 250 ml पानी डाल दीजिए और उसके अंदर जो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दीजिए, कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर। अब क्या है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी अब पास होने दीजिए। कनेक्ट द करंट एज सो इन फिगर। When current is allowed to pass through the copper sulfate solution, then the solution will separate into copper and sulfate। तो इसके अंदर जो लिक्विड रहता है, इसमें कॉपर सल्फेट है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वो कॉपर सल्फेट को तोड़ के क्या बनाएगी? उसमें से कॉपर और सल्फर को जो है अलग कर देगी, ठीक है, कॉपर और सल्फेट को अलग कर देगी। द सेपरेटेड फ्री कॉपर ऑफ द सोल्यूशन विल गेट डिपोजिट ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जो कॉपर होगा ये निगेटिव में, क्योंकि कॉपर पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉपर जो है इस वाले प्लेट पे, निगेटिव वाले पे जो है चिपकना शुरू हो जाएगा। हिंस एंड सेम अमाउंट ऑफ कॉपर विल बी डिजॉल्व इन सोल्यूशन फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। द separated free copper of solution will be deposited in negative terminal and same amount of copper will be dissolved in solution from positive terminal। तो कहने के मतलब इस सोल्यूशन से क्या होगा? कॉपर निकल के इस पे चिपकेगा और इस प्लेट में जो कॉपर है वो उसमें से निकल के फिर इस सोल्यूशन में मिलता जाएगा। Hence we can say that copper from positive electrode got transferred to negative electrode। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कह रहे हैं कि इस प्लेट से निकल के इस प्लेट में डिपॉजिट होने लगेगा और कुछ देर बाद देखेंगे कि ये कम होने लगेगा, ठीक है। तो इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो कहने का मतलब है अगर इसको एक तरह से दूसरी तरह समझ लें। सपोज करिए आपको जो है ये तो दोनों कॉपर का है तो कंफ्यूज कर रहा है,
अगर सपोज करिए एक आयरन का है, ठीक है, ये आयरन का है, आयरन का जो है कैथोड बना दीजिए और इसमें क्या बना दीजिए, इसको एनोड में सिल्वर लगा दीजिए, सिल्वर बना दीजिए और इसी तरह का सेटअप बना दीजिए। अब क्या कर, आपका पर्पस क्या है कि इस सिल्वर का जो है लेयर इस आयरन पे चढ़ाना है, तो जिस पे चढ़ाना है उसको आप कैथोड बनाइए और जिसका चढ़ाना है उसको एनोड बना दिए, क्योंकि एनोड से टूट के कैथोड में जाके चिपकाना है, तो यही प्रॉपर होता है। तो इस तरह सेटअप कर देते हैं। यहाँ पे यही दिखाया, यहाँ दोनों कॉपर ले लिया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ताकि वो कंडक्ट होने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सिल्वर सल्फेट सोल्यूशन ले लेगा, लाइक दैट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री फॉर कोटिंग डिफरेंट मेटल ऑन द अदर मेटल, एक मेटल का दूसरे मेटल पे कोटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम विच इज लस्ट्रस, कोरोशन फ्री, स्क्रैच रेजिस्टेंट बट बीइंग कॉस्टली इज डिपोजिट ऑन द मटेरियल लाइक कार पार्ट, टैप्स, बर्नर। इस कहने का क्रोमियम क्या है, एक महंगा मेटल होता है, काफी चमकीला होता है, उस पर जंग नहीं लगता और इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आता। तो अब क्या है, उसको जो है उसकी क्योंकि महंगा होता है तो उसका उस मटेरियल की चीज आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्या करते, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। जैसे नल वगैरह में जो चमकीला दिखाई देता है सफेद सफेद, तो उसमें क्रोमियम वगैरह की प्लेटिंग की जाती है। कार वगैरह में मटेरियल में जंग न लगने के लिए ये सब किया जाता है महंगे चीजों में। सिल्वर एंड गोल्ड आर डिपोजिटेड ऑन चीपर मटेरियल बाय ज्वेलर्स टू लोअर द ज्वेलरी कॉस्ट बट कीपिंग द अपीयरेंस इंटैक्ट। तो कहने में ज्वेलरी में ये इसका यूज किया जा सकता है, सिल्वर और सोने और चांदी की लेयर चढ़ाई जाती है जिससे वो ज्वेलरी आपको जो है सोने चांदी जैसी दिखती है। अब उसको चेक करने का आप रगड़ देंगे, उसकी लेयर हटा देंगे तो पता चल जाएगा वो किसका है। इसी तरह देखो स्टील का है, आयरन कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ टीन यूजिंग सोर्टिंग फूड, खाना वगैरह के लिए, एंड आयरन गेट इजिली रस्ट, क्योंकि आयरन में जल्दी जंग लग जाता है इसलिए ऐसा करते हैं। जिंक इज डिपोजिट ऑन आयरन यूजिंग द कंस्ट्रक्शन ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ब्रिज में जो ये सब लगते हैं, राड पाइपें लगती हैं जंग बचाने के लिए, उसमें जिंक का प्लेट लगा दिया जाता है, जिंक की कोटिंग की जाती, ठीक है, जिंक की प्लेटिंग की जाती ताकि वो बच जाए। तो ये सारे चीजें थी। हमने ये भी एक चीज बता दिया कि एनोड पे क्या है, एनोड और कैथोड, इस पे क्या करते हैं, जैसे सिल्वर है और आयरन है, तो सिल्वर का इस पे चढ़ाना है तो एनोड पे सिल्वर लगाएंगे और कैथोड पे आयरन लगाएंगे, ये ध्यान के रखिए। इसका चढ़ाना है और इस पे चढ़ाना है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से आपका जो सोल्यूशन होता है उसी तरह। सिल्वर है, जैसे कॉपर का था तो कॉपर सल्फेट था, सिल्वर होता तो सिल्वर सल्फेट का सोल्यूशन आप लेते। सब इस तरह चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा समरी देख लेते हैं। ऑन द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सोल्यूशन फॉलोइंग इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी सीन, तो कहने में अगर इलेक्ट्रिसिटी को जो है सोल्यूशन से पास कराए जाएंगे तो आपको क्या दिखाई पाए, बबल्स ऑफ गैस ऑन इलेक्ट्रोड, गैस निकलेगी, डिपोजिट ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड, चेंज ऑफ कलर, तो लिक्विड में आपको गैस बबल दिखेगी और जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जैसे कैथोड और एनोड है उनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, उन पे जो है मटेरियल डिपोजिट दिखेगा और जो लिक्विड जिसके अंदर ये हो रहा है उसका कलर बदल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, लिक्विड कंटेन साल्ट एसिड बेस कंडक्ट, अगर किसी लिक्विड में एसिड है बेस है और साल्ट है तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, प्योर पानी में नहीं जाए। डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमने बता दिया। तो ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी अपने में जाने जाए और वो क्या करे, डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए आपस में। जैसे उसमें क्या कॉपर सल्फेट का हमने बात की तो वो लिक्विड में कॉपर सल्फेट था, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी किया तो उसमें कॉपर और सल्फेट अलग हो गए। तो इन के ऐसे चीजों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट, जो लिक्विड वाला चीज होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। द इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल से
लगता है उसको एनोड करते हैं, जो निगेटिव टर्मिनल से लगता है उसको कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट सोल्यूशन ऑन द पासेज ऑफ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस। तो दो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करके लेके उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो पास करा के जो केमिकल रिएक्शन कराते हैं उसी को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने बता दिया कि एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर आपको चढ़ाना है। यही कहा कि जिस ऑब्जेक्ट पे चढ़ाना है उसको क्या है, उसको निगेटिव टर्मिनल या कैथोड पे लगा दीजिए, जिसका चढ़ाना है उसको पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा देते हैं। जैसे हमने कहा सिल्वर चढ़ाना है लोहे पे, तो सिल्वर को जो है पॉजिटिव पे एनोड पे चढ़ाना है और लोहे को कैथोड पे चढ़ाना है। तो अभी इसमें क्या जो इलेक्ट्रोड्स होता है, जैसे आपको सिल्वर चढ़ाना है लोहे पे, तो आपको कौन सा सिल्वर सल्फेट का सोल्यूशन लेना पड़ेगा। जैसे कॉपर को चढ़ाना था दूसरे मटेरियल पे, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उस मटेरियल का लेना पड़ता है जो जिसको चढ़ाना होता है। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या है? रस्ट से बचाने के लिए कोट करना होता है। क्रोमियम प्लेट का बाथ टैप वगैरह में है। ठीक है। ज्वेलरी वगैरह में, कटलरी वगैरह में करते हैं। कुछ लिक्विड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर ऑफ होते हैं। मोस्ट लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें एसिड बेड होता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर जाता है लिक्विड से तो उसको केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।